मतलब है, आपको पता होगा जब भी टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसमें मरकरी रहता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है ऑथर का कि पारा बढ़ रहा है, हिंदी में आप कह सकते हैं पारा जो होता है मरकरी को कहते हैं, ठीक है। ऑन इंटेंस हीट इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री, ये जो बहुत सारे मतलब इंडिया में या कंट्री को ले लें तो हर एक पार्ट्स में कुछ ज़्यादा हीट देखने को मिल रहा है। तो इस टॉपिक पे डिस्कस किया गया है ऑथर के द्वारा। Heat waves that must be treated as a disaster that allows compensation by the state। यहाँ पे ऑथर के द्वारा ये भी कहा जा रहा है जो भी हीट वेव के द्वारा मौतें हो रही हैं उसको एक डिजास्टर में ट्रीट किया जाए और कंपनसेशन दिया जाए स्टेट के द्वारा। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। इंडिया हैज़ बीन इन द ग्रिप ऑफ व्हाट सीम्स लाइक एन इटर्निटी ऑफ हीट वेव्स। इंडिया जो है ना मतलब हीट वेव्स के ग्रिप में आ चुका है जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, मतलब ना के बराबर आप कह सकते हैं, इन्फिनाइट कह सकते हैं आप। जो हीट वेव है ये अब आज मतलब उस ग्रिप में आ चुका है तो वो कम नहीं होने वाला। अप्रैल टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया आर द हाईएस्ट इन 122 ईयर्स। जो अप्रैल का टेम्परेचर है नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का ये 122 सालों में सबसे ज़्यादा है। ड्यूरिंग अप्रैल 1 to 28, the average monthly maximum temperature over northwest India was 35.9 degrees Celsius and the same over central India was 37.78 degrees Celsius। यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो अप्रैल महीने का 1 से 28 तारीख के बीच का जो एवरेज मंथली टेम्परेचर होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया के का वो 35.9 डिग्री सेल्सियस और 37.78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दीज एवरेज वेलीज मेजरमेंट एट द डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिविजनल लेवल वेयर सेवरल पार्ट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र हैव सीन टेम्परेचर इंच टुवर्ड्स द मिड 40s एंड ब्रीच नॉर्मल्स। और ये जो एवरेज टेम्परेचर जो भी अप्रैल महीने का है वो जो मेज़रमेंट होता है वो डिस्ट्रिक्ट सब डिविज़नल लेवल पे होता है जिसमें कि बहुत सारे स्टेट को इंक्लूड किया गया है, वहाँ से ये टेम्परेचर को लिया जाता है, ठीक है। जो कि ये जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40s में पहुँच चुका है। एवरेज टेम्परेचर कितना रहना चाहिए था 35.9 डिग्री सेल्सियस 37.78 डिग्री सेल्सियस जो कि ब्रीच कर चुका है। देयर इज़ लिटिल रिस्पाइट एक्सपेक्टेड इन मे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा बहुत अब राहत मिलने को देख सकते हैं मई मंथ में, विच इज़ एनी वे द हॉटेस्ट मंथ। और मई महीना जो है बहुत हॉटेस्ट मंथ होता है। दो द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD सेज दैट वाइल नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया विल कंटिन्यू टू सीजल ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। तो IMD के द्वारा ये कहा गया है जो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया है ये अभी भी मतलब हीट वेव को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सीजल का मतलब होता है यहाँ पे जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो जो हीट साउंड आता है ना उसको कहते हैं। एंड मस्ट लाइकली ब्रेस फॉर मोर हीट वेव्स। और ये भी साथ में कहा गया है कि इनको और हीट वेव्स देखने को मिल सकता है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ अनलाइकली टू सी द लेवल्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। और इनके अलावा जो है कंट्री वो जो मार्च अप्रैल में टेम्परेचर देखने को मिलता था वही इनको अभी देखने को मिलेगा रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। ए हीट वेव इज़ डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ ओवर 40 डिग्री सेल्सियस। और ये हीट वेव कब डिक्लेयर किया गया था, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा तब हीट वेव डिक्लेयर कर माना जाता था। एंड एटलीस्ट 4.5 नॉचेस एवं नॉर्मल। और इससे 4.5 नॉचेस मतलब एवब रहा नॉर्मल से तो भी ये हीट वेव को डिक्लेयर कर दिया जाता था। ए सीवियर हीट वेव is declared if the departure from the normal temperature is more than 6.4 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू द IMD। और IMD की बात करें तो हीट वेव को कब डिक्लेयर किया जाता था, जब नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो। द प्रॉक्सिमेट काउज, जो मेन रीज़न है, द प्रॉक्सिमेट काउज फॉर द सीयरिंग हीट आर एन एब्सेंस ऑफ रेन बियरिंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये जो रीज़न बताया जा रहा है IMD के द्वारा कि ये जो हीट वेव एक्सपीरियंस किया जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न में रेन जो होता था वो कम देखने को मिला।
और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स दैट ब्रिंग रेन फ्रॉम द मेडिटेरियन ओवर नॉर्थ इंडिया, और ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स जो आता था मेडिटेरियन ओवर नॉर्थ इंडिया की तरफ से वो भी कम देखने को मिला है इस बार। इसलिए कूल टेम्परेचर्स इन द सेंट्रल पैसिफिक और ला निन्हा दैट नॉर्मली एड रेन इन इंडिया, जो कूल टेम्परेचर जहाँ पे रहता है सेंट्रल पैसिफिक और ला निन्हा में, ये रेन को और बढ़ा देता था। इंडिया टू हैव फेल टू ब्लॉस्टर रेन फॉल दिस ईयर, और इंडिया खुद में भी मतलब जो है रेन ज़्यादा नहीं हो पाया, मतलब खुद में स्ट्रेंथ नहीं मिल पाया रेन का। दिस इज़ एन अनयूजुअल अकरेंस, और ये जो फिनोमिना है ये अनयूजुअल अकरेंस है। डिस्पाइट 5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फॉर्मिंग इन नॉर्मल, पाँच वेस्टर्न मतलब पार्ट्स बोल सकते हैं वहाँ जो डिस्टर्बेंस हुआ है अप्रैल में, नन वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रेन एंड डिप्रेस टेम्परेचर, और इसमें से कोई भी नहीं है जो रेन को ला सके और टेम्परेचर को कम कर सकें डिस्टर्बेंस के कारण, जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है। द IMD हैज़ फोरकास्ट नॉर्मल मानसून और 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, and it is expected to forecast monsoon arrival over Kerala later in May। यहाँ पे IMD के द्वारा फोरकास्ट किया गया था मानसून को लेकर के कि नॉर्मल रहेगा मानसून, जो कि 99% LPA जो उनका एक मेज़रमेंट होता है 87 सेंटीमीटर का हो सकता था, इनका एक्सपेक्टेड था। और जो केरला में रेन मानसून आने वाला था वो मई में आने वाला था। On the surface, there is no direct bearing between intensity of heat wave and the arrival and performance of the monsoon। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हीट वेव तो देखने को मिला लेकिन मानसून जो है अराइवल नहीं हुआ जो फोरकास्ट किया गया था IMD के द्वारा। इन फैक्ट इवन एज नॉर्दर्न इंडिया बेग्ड फॉर वांट ऑफ रेन, और जो नॉर्दर्न इंडिया है वो रेन के लिए तरस चुके हैं ऐसा बोला जा रहा है। अप्रैल सॉ मंथली रेनफॉल ब्रेक अ 4-year रिकॉर्ड विथ हाई रेनफॉल इन सीवियर पार्ट्स ऑफ सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। अप्रैल मंथ में जो है रेनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन ये 4 साल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि जो सेवरल पार्ट्स है साउथ सदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हैवी रेनफॉल हुआ। May 2 is expected to see 9% more rain over India than is usual for the month, और मई मंथ का जो है उसमें भी एक्सपेक्ट किया गया है कि 9% ज़्यादा रेन देखने को मिल सकता है इस मंथ में। Though it must be kept in mind that base rainfall is so low in this month that is unlikely to make a mark, लेकिन माइंड पे एक चीज़ ज़रूर रखना है, जो बेस रेनफॉल है वो बहुत ही कम है, जिसके कारण कुछ चेंजेस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। When individual weather events cannot be linked to green house gas levels, जो इंडिविजुअल वेदर इवेंट्स अभी हुआ है इसको हम ग्रीन हाउस गैस से लिंक नहीं कर सकते हैं। ए वार्मिंग ग्लोब मीन्स इंक्रीज इंस्टेंस ऑफ एक्सटेंड रेन, अगर वार्मिंग ग्लोब हो रहा है तो यहाँ पे हमको इंक्रीज मतलब रेनफॉल में इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड एक्सटेंडेड रेन लेस स्पेल, और इसके कारण क्या हो सकता है जो रेन है वो बहुत मतलब कम बारिश होगी। व्हाट इज़ बेटर नोन इज़ इट हेल्प टू हैव डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन प्लेस दैट हेल्प स्टेट्स बेटर डील विथ हीट वेव्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो यहाँ पे अब ऑथर के द्वारा ये एक सजेशन दिया जा रहा है कि इससे अच्छा ये होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनको कुछ प्लान बना के रखना चाहिए, कैसे हीट वेव से मतलब डील कर सकें और हेल्थ पे ज़्यादा कुछ नुकसान ना हो। द ऑफिशियल टोल ड्यू टू हीट वेव्स इन द लास्ट 50 ईयर इज़ पुट एट ओवर 17,000 पीपल। जो ऑफिशियल डेटा है हीट वेव को लेकर के 50 सालों का, इसमें देखा गया है कि 17,000 पीपल जो है ना वो डाइड हुए हैं हीट वेव के कारण। ये IMD का डाटा है। द हीट आइलैंड इफेक्ट मीन्स अर्बनाइजेशन एट डिग्रीज टू द ऑलरेडी सीयरिंग कंडीशन। और हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा अर्बनाइजेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब होता है ना, वो ज़्यादा टेम्परेचर को और बढ़ा देता है। ऑलरेडी बुरा कंडीशन तो है ही हीट वेव का, और भी ऐड इसमें कर देता है टेम्परेचर। एंड सो हीट वेव डेथ मस्ट बी ट्रीटेड एज ए डिजास्टर दैट मेरिट कंपनसेशन। सो यहाँ पे लास्ट में ऑथर के द्वारा ये कहा जा रहा है
कि जो हीट वेव डेथ होता है ये इसको डिजास्टर में ट्रीट करना चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए। प्राइवेट एंड पब्लिक वर्क प्लेसेस टू मस्ट बी बेटर इक्विप्ड टू फैक्टर हीट वेव रिस्क। और जो प्राइवेट और पब्लिक वर्क प्लेसेस हैं इनको भी पूरी तरह से इक्विप्ड रहना चाहिए, कैसे हीट वेव को डील कर सकें। ओवरऑल पैसेज में यही था, आपको वर्ड जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।